हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर शॉर्ट वीडियोस। हमारा आज का डिस्कशन अगेन कॉमर्स बेस्ड एमसीक्यूज पे है एंड ये सारे एमसीक्यूज आपके हर एक कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत रेलेवेंट है, जहां सिलेबस में कॉमर्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स इंक्लूड हो। ये जितने भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व करवाए हैं अभी तक, ये सब कॉमर्स बेस्ड सब्जेक्ट से ही रिलेटेड है। तो अगर अभी तक आपने ये सीरीज नहीं कवर की है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ये सीरीज के हर एक क्वेश्चन आप लोग अच्छे से कवर कर लेना। प्लस आज की क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दी हुई है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ये किस अकाउंट पे एप्लीकेबल है। सबको पता होगा कि रिसीवर और गिवर की बात कर रहा है, तो ये बेसिकली पर्सनल अकाउंट की बात कर रहा है। एंड हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पे कि पर्सनल अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट क्या है, उस पर डिटेल डिस्कशन क्लास ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड की हुई है। नेक्स्ट, when the goods purchased are returned to the supplier, which note is sent to him? जब आपने गुड्स परचेज किया और उनको वापस कर दिया तो उस केस में ना हम लोग डेबिट नोट उनको इश्यू करते हैं, ठीक है। या आप कह सकते हो रिटर्न नोट भी उसको बोला जाता है, बट क्योंकि हमारे पास ऑप्शन में डेबिट का ऑप्शन दिया है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, डेबिट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? हमने इस पे डिटेल डिस्कशन क्लास डाली हुई है कि एक ऐसा खर्चा जिसका जो आपको बेनिफिट है वो सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर के लिए मिलेगा। नेक्स्ट ईयर अगर आप वो खर्चा करते हो तभी आपको नेक्स्ट ईयर उसका बेनिफिट मिलेगा। बट अगर यही कैपिटल एक्सपेंडिचर पूछा होता तो कैपिटल एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जिसका बेनिफिट आपको कई सालों तक मिलता है। लाइक अगर आपने एसेट परचेज किया है तो उसका बेनिफिट नो डाउट आपको कम से कम 5 साल तक के लिए मिलेगा। परचेज ऑफ मशीन, परचेज ऑफ पेटेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो ये तीनों तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। पर जो प्लांट पे आप प्रिपेयर कर रहे हो, नो डाउट रिपेयर अगर करंट ईयर में हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ उसका बेनिफिट आपको करंट ईयर तक ही मिलेगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा सी। Next, the primary objective of cash flow statement is to provide useful information about financial performance of the company, financial position of the company, growth of the company, liquidity position of the company। अगर हम financial position की बात करें तो नो डाउट financial position में पता चलता है विद हेल्प ऑफ बैलेंस शीट, है ना। और अगर हमें ये जानना है कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, दैट इज हमने प्रॉफिट अर्न किया या लॉस जनरेट किया है, तो उसके लिए हम ट्रेडिंग एंड पीएल फॉलो करते हैं। बट अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें तो ये यूज होता है फॉर लिक्विडिटी पोजीशन जानने के लिए, जो कि हमारे पास ऑप्शन डी में दिया है। नेक्स्ट, इन्वेंट्री इज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस। इस पे भी हमने डिटेल डिस्कशन क्लास ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड की हुई है। जितने भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं कि जो आप कॉस्ट और मार्केट प्राइस पे रिकॉर्ड करते हो ना, ये करते हो ड्यू टू कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, जो कि हमारे पास ऑप्शन सी में दिया है। और इसका रीजन क्या होता है कि लेट से हमारी जो कॉस्ट प्राइस है वो 10 है और जो हमारी मार्केट प्राइस है वो 12 है। हमसे प्रूडेंस कॉन्सेप्ट या कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आपको फ्यूचर में किसी भी तरह का कोई प्रॉफिट हो रहा है तो आप उसको इग्नोर करोगे, और लॉस हो रहा है तो आप उसको बुक्स में रिकॉर्ड करोगे। तो देखो, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस हमें पता है 10 रुपए का सामान 12 रुपए में बिकेगा, तो 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो इस प्रॉफिट को हम इग्नोर कर देंगे। बट जस्ट यही रिवर्स होता है, कॉस्ट प्राइस 12 होता, मार्केट प्राइस 10 होता, तो हमें दिख रहा है कि 2 रुपए का लॉस होगा, इसीलिए हम क्या करेंगे, कॉस्ट जो हमारी इन्वेंट्री उसको 10 रुपीज पे रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगर ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। चैनल पर नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।